कि हम हिंदुस्तानियों को अब छेड़े ना, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद जगह है। क्योंकि पैदा जब होते हैं ना हिंदुस्तान की धरती पे तो ये हिंदू होते हैं, बाद में ये मुस्लिम बनते हैं। तो यहाँ पैदा होने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है सबसे पहले, और उसको सनातन संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। यहाँ के कण कण में शंकर है और शंकर विराजते हैं और शंकर निकल रहे हैं, तो ये उनको हिंदुस्तानियों को मानना पड़ेगा, नहीं तो हिंदुस्तान में उनको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। पहला ऐसा फव्वारा देखा गया जो टीन के नीचे ढक दिया गया। फव्वारे का मतलब होता है सुंदरीकरण। तो बेसी भाई साहब मुझे फोन करके बता दे कि ये फव्वारा कैसा लगाया गया था जो टीन के नीचे था। मैं भी अपने घर के कमरे में लगवाना चाहती हूँ, जिसमें कोई नल नहीं, जिसमें कोई बिजली नहीं, जिसमें कोई पाइप नहीं, जो चलता नहीं, लेकिन फाउंटेन है। ऐसा फाउंटेन मैंने पहली बार देखा है, जहाँ त्रिशूल निकला हो, जहाँ शंकर निकले हो, जहाँ फूल निकला हो, जहाँ पे देवी देवताओं के चिन्ह निकले हो। आप तो कहते हो कि हम किसी के शुभ दीपावली शुभ होली भी नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरे धर्म में हराम है, तो अब कैसे उस जगह पे आप नमाज पढ़ोगे? आप बताइए मैम, जो पूरा विवाद है कि ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है, मुस्लिम पक्ष से दावा कर रहा है, आपके क्या विचार हैं इस पर? अगर फव्वारा ही है तो ये लोग विवाद ही क्यों कर रहे हैं? अगर कुछ न कुछ गलतियां हैं तभी तो छिपा रहे हैं। और युगों युगों से पता है कि काशी को भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल की नगरी पे बसाया। तो जब त्रिशूल के नोक पे भोलेनाथ ने काशी को बसाया, गंगा जी को भागीरथी जी ने लाया, तो ये मस्जिद कहाँ से आया? मस्जिद कहाँ से आया? ये जवाब दे हमें वो लोग कि मस्जिद कहाँ से आया। मस्जिद हमारी है? नहीं, हमारे काशी में मस्जिद का कोई जगह ही नहीं है। ये इन्होंने हमारे मंदिर, हमारे धर्म को ढकने के लिए, अपना कट्टरपना दिखाने के लिए, इनके जो पूर्वज थे, मुगल थे, वो हमारे मंदिर, हमारे देवी देवताओं को ढक के अपने अधर्म को बाहर निकालने के लिए, पाप को बाहर निकालने के लिए जो है हमारे धर्म का दबाया गया है ये, और पाप का घड़ा भर गया है। भोलेनाथ बाहर आ गए हैं। ओवैसी जी दावा कर रहे हैं कि मैं मस्जिद को देने नहीं दूंगा, कयामत तक लड़ूंगा। उनका बयान आने दीजिए। उन भाई साहब से मैं इतना ही कहना चाहूंगी, उनसे बस मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि वो शांत रहें भाई साहब, क्योंकि अगर आप अपने धर्म को भी मानते हैं तो लानत है फिर कि आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्योंकि आपके तो कुरान को मैंने भी अध्ययन किया है थोड़ा बहुत, जो कि मस्जिद में किसी तरह के भी त्रिशूल, शंख, मूर्ति, अगर इस तरह की चीजें पाई जाती हैं तो उस जगह पे नमाज अदा करना गुनाह है उनके धर्म में। तो ये गुनाह हो गया, क्योंकि अगर शिवलिंग नहीं भी है तो पश्चिमी दीवार पे जो साफ दिखती है, पूरे विश्व को दिखती है, भारत ही में नहीं पूरे विश्व में वो पश्चिमी दीवार दिखती है कि वो पूरे मंदिर से भरी हुई है। तब तो वैसे भी उसको खंडित मस्जिद में नमाज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नमाज के लिए पाक साफ जगह होती है जहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। और ऐसी कौन सी इन लोगों की मस्जिदें हैं जो हमेशा 2 तल्ले ऊपर ही बनाई जाती हैं और नीचे तहखाने क्यों होते हैं? मेरे किसी भी एक मंदिर में आप तहखाना नहीं देखेंगे। इनके मस्जिदों में तहखाने क्यों मिलते हैं और उस तहखानों में मूर्तियां क्यों मिलती हैं? पुरातत्व विभाग अगर सब विश्व की सारी मस्जिदों का सर्वेक्षण करे तो मुझे लगता है 96% मस्जिदें जो हैं वो हिंदू सनातन धर्म के तोड़ के बनाई गई हैं। तो ओवैसी भाई साहब से इतना ही स्नेहपूर्वक कहना चाहूँगी कि हम हिंदुस्तानियों को अब छेड़े ना, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद जगह है। इसलिए जगह है कि इसको संरक्षित कर दिया था हमारे पुरातन सरकार थी, उसने बढ़ावा दिया था, जिसके कारण इस तरह के वक्तव्य आते हैं। और ओवैसी साहब तो खुद एक वकील है, वो सेक्शन ए की बात करते हैं, सेक्शन बी की भी बात कर ले, जहाँ पे ये लिखा है कि पुरातन में जो भी निकलेगा, अगर कोई भी इस तरह के खंडहर और वो पाए जाते हैं तो जो पाया जाएगा वही निर्माण होगा। तो वहाँ पे मंदिर का निर्माण फिर होना चाहिए। उनको तो अपनी वकालत पे भी गर्व नहीं है शायद। हम सनातनियों पे ये कुताघार कर रहे हैं। और शिव ने तो जितने दिन तक
इन मुस्लिमों ने शिव पे वजू किया है, ये समझ ले। मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि उनका आचमन भी जल से किए होंगे, शायद इसीलिए उन लोगों को सद्बुद्धि दे कि अब वहाँ पे मंदिर का ही निर्माण होना चाहिए और शिव को, सनातन काशी को जो स्वयंभू है, अभी तो और जांच होनी बाकी है। हम सब बनारस वासी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहाँ पे जो मंदिर के वजू के नीचे बंद दीवार है उसको खोली जाए, नंदी के सामने की दीवार हटाई जाए और वहाँ का भी सर्वे किया जाए। और इसके बाद अगर उनका फव्वारा निकलता है तब हम लोग उसको तैयार है, लेकिन फव्वारा वहाँ कोई नहीं है। अभी मेरी पूरी बात सुन लीजिए, क्योंकि ओबीसी साहब भी इस बाइट को देखे मैं चाहती हूँ। और ये चीज कि पहला ऐसा फव्वारा देखा गया जो टीन के नीचे ढक दिया गया। फव्वारे का मतलब होता है सुंदरीकरण। तो ओबीसी भाई साहब मुझे फोन करके बता दे कि ये फव्वारा कैसा लगाया गया था जो टीन के नीचे था, जो शोभा नहीं बढ़ा रहा था, बस केवल उसी में रह रहा था। फव्वारा किस लिए था? इस फव्वारे का वो डिफिनीशन दे और अपने आर्टिकल 1 की वो लोग जो पूरे हिंदू मुस्लिम में प्रचार कर रहे हैं, लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, आर्टिकल 1 की नहीं B की भी बात करें, जहाँ पे है कि जो धरोहर पुरातन में अगर निकलता है तो वही माना जाएगा। और काशी जो है ये पुरातन से सिद्ध है कि शिव के त्रिशूल पे बसी हुई है। तो यहाँ के कण कण में शिव है, यहाँ के हर व्यक्ति में शिव है। और कोई किसी ऐसा न करें, वो इतना अघोरित काम न करें कि यहाँ का एक एक व्यक्ति उनको 1,000 पे भारी पड़ेगा। यही मैं उनसे कहना चाहूँगी। मैं बस इतना ही कहूँगी, ओवैसी भाई साहब आप काशी आ जाओ और ज्ञानवापी मंदिर के अंदर जरा चले जाओ, अपने हाथों अपनी नज़रों से सर्वे कर लो, आपको दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा कि हमारा मंदिर है कि आपका मस्जिद है। ठीक है, कयामत तक हमारी मस्जिद रहेगी। कयामत आ गया है, अब उनके मस्जिद टूटने वाली, कयामत आ गया है उनके लिए, उनकी मस्जिद टूट के हमारा मंदिर बाहर आ जाएगा। जब हिंदू मुस्लिम बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना तो जितने भी पाकिस्तान या वो धर्म मानने वाले थे वो वहाँ चले गए और कुछ लोग यहाँ रहे। जो आज कुछ लोग यहाँ रहे थे वो आज अपनी आबादी को बढ़ा लिए, लेकिन पाकिस्तान में शायद आज हिंदू उतने परिवारों का सर्वे किया जाए तो नामो निशान नहीं होगा। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूँगी इस फाउंटेन के बारे में। ये कैसा फाउंटेन है मुझे आज तक नहीं समझ में आया। इसकी तकनीक ओबीसी भाई साहब मुझे भी भेज दे, मैं भी अपने घर के कमरे में लगवाना चाहती हूँ, जिसमें कोई नल नहीं, जिसमें कोई बिजली नहीं, जिसमें कोई पाइप नहीं, जो चलता नहीं, लेकिन फाउंटेन है। ऐसा फाउंटेन मैंने पहली बार देखा है। और वो भी नीचे 500 साल पहले का, जब औरंगजेब बिजली की तकनीक नहीं जानता था तो ये फाउंटेन चलता कैसे था? महबूबा मुफ्ती हैं, वो कह रही हैं कि आप लिस्ट बना दीजिए कौन कौन सी मस्जिद को आप मंदिर बनाओगे। बिल्कुल, भारतवर्ष की मैं कहना चाहूंगी, भारतवर्ष की 96% मस्जिदें जो हैं वो मंदिरों को तोड़ के बनाई गई हैं। अभी तो देखिए, आप खुद देख रहे होंगे कि मथुरा में आदेशित हुआ है, वहाँ भी जांच होगी शाही इमाम को। अभी बनारस में भी एक और मस्जिद बाकी है जो बनी हुई है। तो इस तरह 96% मस्जिदें जो हैं मंदिरों को तोड़ के बनाई गई, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो संस्कृति थी वो सनातन संस्कृति थी। और ये मुस्लिम भी जो बढ़े हैं ये केवल कन्वर्टेड है। ये मुगल बाहर से आए थे, आक्रांता थे, आक्रांता के वंशज तो कुछ ही बचे हैं भारतवर्ष में। ये केवल बने हुए हैं यहीं के, क्योंकि पैदा जब होते हैं ना हिंदुस्तान की धरती पे तो ये हिंदू होते हैं, बाद में ये मुस्लिम बनते हैं। तो यहाँ पैदा होने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है सबसे पहले, और उसको सनातन संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। यहाँ के कण कण में शंकर हैं और शंकर विराजते हैं और शंकर निकल रहे हैं। तो
तो ये उनको हिंदुस्तानियों को मानना पड़ेगा, नहीं तो हिंदुस्तान में उनको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि हर हिंदुस्तानी अब जाग चुका है। जो भी अपने धर्म से प्रेम करता है, जो हिंदुस्तान से प्रेम करता है, वो ओवैसी भाई साहब की तरह लड़ाई की वार्तालाप नहीं बोलता है। लेकिन मौलाना अभी भी कह रहे हैं कि अगर हमारी मस्जिद को कुछ हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुसलमान साथ नहीं बैठेंगे। अरे तो ऐसी जगह पे भाई साहब, मैं उन्हीं से, मौलाना जी से पूछना चाहूंगी, क्या आप उस जगह पे वजू करना चाहेंगे? क्या उस जगह पे नमाज पढ़ना चाहेंगे जहां त्रिशूल निकला हो, जहां शंकर निकले हो, जहां फूल निकला हो, जहां पे देवी देवताओं के चिन्ह निकले हो? आप तो कहते हो कि हम किसी के यहाँ शुभ दीपावली, शुभ होली भी नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरे धर्म में हराम है। तो अब कैसे उस जगह पे आप नमाज पढ़ोगे? आप लोगों को तो बाइज्जत ये बोलना चाहिए कि इस जगह पे मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये नापाक हो गई है। तो आप अगर नमाज पढ़ने नहीं छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं आप ये तुष्टीकरण की राजनीति भारतवर्ष में कर रहे हो, जो कि हम हिंदुस्तानियों को अब मंजूर नहीं। हम लोग इस तुष्टीकरण की राजनीति को नहीं चलने देंगे और कण कण में शंकर है, काशी त्रिशूल पे है और रहेगी।